हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करण और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड एलियट के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट एंड उसके मॉडल के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज आपको डेवलप कराना है, उसको वाइट लेबल करवाना है या तो उसको आपको डेवलप करना है, तो कौन से मॉडल्स आपको उसके अंदर डालने हैं, उसके लीगल्स क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको एक डीप के अंदर बताने वाले हैं। एकदम डीपली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरी मॉडल आपको समझ में आएगा अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट का सोच रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट का सोच रहे हो तो उसके अंदर कितने मॉडल्स आते हैं, वो मॉडल्स हमने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है। और डीप में जाएंगे तो और भी काफी सारे छोटे छोटे मॉडल्स बना सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे मॉडल बना है जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके की चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजों में से आपको चूज करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। जैसे आपको पहले तो एक वेबसाइट कंपलसरी है जो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर साइन अप लॉगिन की प्रोसेस उसके अंदर होगी, यहाँ पे आप ईमेल इंटीग्रेशन, एसएमएस इंटीग्रेशन, गूगल 2FA का इंटीग्रेशन, वो एक मॉडल आपको उसके अंदर ऐड करना होगा। फिर जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको केवाईसी एंड एएमएल, उसके बारे में हम बाद में एक एक पॉइंट्स के बारे में बाद में हम आपको डीप में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक मॉडल्स बता देता हूँ। फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में भी आपको एड ऑन करना पड़ेगा, कौन सी ब्लॉकचेन लगानी है, क्या लगानी है, कितनी ब्लॉकचेन लगानी चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। फियाट करेंसी आपको रखनी है कि नहीं डिपॉजिट विड्रॉल एंड ट्रांजेक्शन्स के अंदर। जैसे आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर आप हो तो आपको वहाँ पे अपनी लोकल करेंसी, इंडिया में आईएनआर, पाकिस्तान में पीकेआर, दुबई में दिराम, थाईलैंड में बाथ होते हैं। उसी तरीके से आपको कोई भी करेंसी अपनी जो फियाट रखनी है वो आप इसके अंदर रख सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग, जैसे आपने कोई भी डिपॉजिट की करेंसी उसको आप ट्रेड करोगे कोई भी पेयर के साथ, यूएसडीटी टू बीटीसी, यूएसडी टू इथेरियम, इथेरियम टू बीटीसी। आपकी जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जितना आपने फंड डिपॉजिट किया है वो अमाउंट का जो आप ट्रेड करते हो उसे स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ट्रेडिंग पेयर आपको कितनी रखनी है, ट्रेडिंग पेयर कितनी रखनी है आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो उसके पेज के ऊपर मैं आपको और डीप में उसके बारे में बताऊंगा। टोकन या तो कॉइन का लिस्टिंग, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके एक्सचेंज के पास आता है, उसको अपना कॉइन या तो टोकन आपके सिस्टम में अगर लिस्ट करवाना है तो क्या वो लिस्ट करा सकता है, तो वो करवाने का जो मॉडल है उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग, ये सब मॉडल्स है। कॉपी ट्रेडिंग भी एक मॉडल है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी एक मॉडल है। फिर रेफर एंड अर्न, वो भी एक मॉडल है। अगर कोई अपना एक्सचेंज किसी को रेफर करता है तो उसको कुछ कमीशन स्ट्रक्चर या तो कुछ भी आपको देना है, तो वो हो गया। आईसीओ लॉन्चिंग फैसिलिटी, लॉन्च पैड, कि कोई आएगा आपको बोलेगा कि हमारी करेंसी का आईसीओ में आपके एक्सचेंज के ऊपर, लॉन्च पैड के ऊपर में अगर रखना है तो उसका आईसीओ लॉन्च पैड। स्टेकिंग, जैसे रेफर एंड अर्न, जैसे अर्न के सेक्शन में आप जाओगे तो एपीवाई होता है, 10%, 6%, 8%, 20% ईयरली जो एपीवाई दिया जाता है। आपने बाइनेंस में देखा होगा, कूपन में देखा होगा, तो उसे स्टेकिंग बोलते हैं। फिर बाइनरी ट्रेडिंग का भी एक मॉडल होता है एंड F5 रजिस्ट्रेशन मॉडल। अगर आप एक्सचेंज बना रहे तो आपको रजिस्ट्रेशन लीगल्स क्या होगे, ये वो है। तो ये टोटल हमने एक बेसिक मॉडल बताया है। अगर आप बनाने का सोच रहे हो तो ये मॉडल्स में से डिसाइड करो आपको कितने मॉडल्स रखने हैं। वो मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम को कितना लोड आएगा, उसके लिए क्या सर्वर लगेगा, उसका क्या कॉस्ट बैठेगा, कैसी चीजें इसमें करनी चाहिए, एंड्रॉइड आईओएस एप्लीकेशन बनानी है कैसे बनेगी, किस तरीके की बनेगी, वो सारा चीजें बाद में आएगा। उससे पहले आपको डिसाइड ये करना है वो कितने मॉडल्स चाहिए। चलिए ईच एंड एवरी मॉडल्स को हम थोड़ा डीप में समझते हैं। जैसे हम वेबसाइट की बात करें, जैसे आपका कोई भी वेबसाइट होगा, वो वेबसाइट हमें बनाना पड़ेगा। आपने जैसे भी एक्सचेंज बनाया तो अपने एक्सचेंज की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, एक अट्रैक्टिव वेबसाइट जहाँ पे लोग विजिट करेंगे। वहाँ ट्रेडिंग पेयर्स होगी, वहाँ पे ग्राफिकल सब चीज़ें, इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें हम वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। तो एक आपको वेबसाइट बनानी होगी।
दूसरा साइन अप लॉगिन प्रोसेस, मतलब जैसे आपने सिस्टम बनाया है तो वहाँ पे लोग आएंगे, न्यू यूजर साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा, अगर उसको रेफर कोड होगा तो वो डालेगा, प्रोमो कोड होगा तो वो डालेगा। तो एक साइन अप की प्रोसेस और लॉगिन की प्रोसेस वो हमें रखनी कंपलसरी होती है। तो वो आपको रखनी है। वहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है, जैसे आपको 2FA रखना है तो 2FA रख सकते हो। सोशल मीडिया से आप अगर लॉगिन कराना चाहते हो साइन अप विद गूगल, तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यूजर का रजिस्ट्रेशन के अंदर हम डिटेल्स ले सकते हैं। आप जो भी डिटेल साइन अप फॉर्म में रखना चाहते हो वो हम कर सकते हैं। ये मॉडल के अंदर आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि साइन अप में कौन सी चीज़ें रहेगी, लॉगिन कैसे करेंगे और लॉगिन के टाइम क्या क्या सिक्योरिटीज हमें रखनी है। इसके बाद SMS एंड ईमेल इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्सचेंज के अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ईमेल एंड SMS वेरिफिकेशन है तो जब भी बंदा लॉगिन करेगा या तो साइन अप करेगा, डिपॉजिट करेगा, विड्रॉल करेगा, कहाँ कहाँ आपको ईमेल रखने हैं। आपको अगर ये मॉडल आपने ऐड किया होगा तो फिर आप जहाँ भी चाहोगे वहाँ पे आप ईमेल का ऑथेंटिकेशन रख पाओगे। तो यहाँ से आप अपना ईमेल एंड SMS का इंटीग्रेशन का एक मॉडल है वो आप ऐड कर सकते हो, उसको आप लगा सकते हो। इससे क्या है कि हर जगह पे जहाँ जहाँ आपको सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ पे आप उसको रख के एक वेरिफिकेशन ले सकते हो। फिर KYC एंड AML, दोस्तों KYC का आपने नाम सुना होगा, नो योर कस्टमर। AML का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आज गवर्नमेंट का रूल ये है कि अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन KYC ले रहे हो तो उसके साथ उसका एक AML डिटेल्स भी लो। AML डिटेल्स क्या होती है? AML डिटेल्स का मतलब होता है उसके अंदर आपको अपनी इनकम्स देनी होती है। हर एक यूजर अपनी इनकम, अपना बिजनेस, अपना कितना वो प्रॉफिट कर रहा है, कौन सी तरीके का उसका इनकम है, वो 5 to 6 डिटेल्स होती है जो हर यूजर अपनी भरता है, उसको AML डिटेल्स बोलते हैं। एक KYC डिटेल्स होती है। ये मॉडल आप ऐड करना गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कंपलसरी है। तो आप यूजर्स का KYC भी ले सकते हो एंड यूजर का AML भी ले सकते हो। उसके बाद डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, आप इसके अंदर क्रिप्टो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स एंड क्रिप्टो विड्रॉल्स, फियाट डिपॉजिट्स एंड फियाट विड्रॉल, ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल का मॉडल है। ये भी एक कंपलसरी मॉडल होता है। आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल का मॉडल रखने पड़ेंगे तभी जाके यूजर इसके अंदर काम कर पाएंगे। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के अंदर आपको फियाट रखना है या क्रिप्टो करेंसी रखना है या दोनों रखना है, वो एक आपको डिसाइड करना होगा। एक डिपॉजिट का मॉडल हो गया। इसके बाद हम दो दूसरे मॉडल के बारे में बात करेंगे। फियाट करेंसी क्यों रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, एंड क्रिप्टो करेंसी रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, तो रखनी है तो कितनी चेंज हमें रखनी है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो ये मॉडल भी कंपलसरी होता है डिपॉजिट एंड विड्रॉल का, जिसके थ्रू हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज अच्छे से रन कर पाए। उसके बाद फियाट करेंसी क्रिप्टो करेंसी में से डिसाइड करना है कि हमें फियाट करेंसी रखनी है या क्रिप्टो करेंसी रखनी है, या तो दोनों रखनी है। अगर आप फियाट करेंसी रखते हो, जो भी कंट्री की फियाट करेंसी आप रखते हो वो कंट्री का पर्सन आपको वो करेंसी के अंदर देगा। जैसे आपका इंडिया के अंदर हो तो आपको INR में भी लोग डिपॉजिट कर पाएंगे। इसके लिए आपका कंपनी इधर रजिस्टर होना जरूरी है, आपके पास बैंक इंडिया के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है, बैंक डिटेल्स होनी जरूरी है, ताकि लोग उसमें डिपॉजिट करें एंड वो डिपॉजिट के थ्रू आप उनको फंड देंगे एंड वो ट्रेडिंग करेंगे। तो ये फियाट करेंसी हो। क्रिप्टो करेंसी हो गया मतलब ब्लॉकचेन। लोग ब्लॉकचेन से सीधा करेंसी इसमें डिपॉजिट करेंगे, USDT डिपॉजिट करेंगे, कोई अदर करेंसी लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम डायरेक्टली डिपॉजिट कर पाएंगे। तो वो क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट एंड विड्रॉल विड्रॉल ले पाएंगे। तो ये हो गया फियाट करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। फिर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, आप ब्लॉकचेन अपने एक्सचेंज में जब इंटीग्रेट करोगे, EVM चेन एंड ROH, आपने रस्ट का नाम सुना होगा, जो सोलाना जो चेन है वो रस्ट के ऊपर बना हुआ है। तो अगर आप सोलाना जैसी चेन को भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो आपको डिसाइड करना है। EVM चेन मतलब उसके अंदर इथेरियम आ गया, पॉलीगोन आ गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन आ गया। आज वर्ल्ड के अंदर 80% चेन ऐसी है जो EVM के ऊपर बनी हुई है। तो EVM चेन आने पे आपकी काफ़ी सारी चेन उसमें कवर हो जाएगी। ट्रोन चेन है, उसको भी आपको इसमें ऐड करना हो तो कर सकते हो। तो कौन सी ब्लॉकचेन को इसमें इंटीग्रेट करना है एक्सचेंज के अंदर, वो आपको डिसाइड करना होगा ये मॉडल के अंदर। बाद में स्पॉट ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हमने ऑर्डर बुक, ट्रेड एग्जीक्यूशन, चार्टिंग टूल्स एंड
उसको ट्रेड करने के लिए उसके सारे जो एलिमेंट्स है वो सारी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं अपना स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर एक लिमिट ट्रेड होता है, एक मार्केट ट्रेड होता है, जिसके अंदर यूजर अपना ट्रेड करके अपनी करेंसी को अपने पास रख सकता है। जब चाहे तब वो ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर सकता है, जब चाहे तब ट्रेड करके वो करेंसी को अपने पास परचेज कर सकता है। ऑर्डर बुक मिलेगी उसके अंदर ओपन ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर, उसकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मिलेगी। आपको माइक्रो सेकेंड के अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी वजह से जब भी रेट आएगा इमीडिएट हमारे जो यूजर्स होंगे उसके ट्रेड क्लियर हो जाए। जैसे भी अवेलेबिलिटी हो जाए बायर सेलर के आमने सामने, इमीडिएट हमारे अपने यूजर्स को सर्विस दे पाए, वैसा इफिशियंट खुद का स्पॉट ट्रेडिंग का इंजन बनाना पड़ेगा। वो हम आपको इंजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक कंपलसरी स्पॉट ट्रेडिंग। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग पेयर। स्पॉट ट्रेडिंग का ट्रेडिंग इंजन तो आपने डाल दिया, फिर आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कौन सी ट्रेडिंग पेयर आपको रखनी है। आपको जो भी ट्रेडिंग पेयर्स रखनी है वो ट्रेडिंग पेयर्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दिया है BTC USDT, इथेरियम USDT। अब जो भी चल रखना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। उसकी पेयर्स का मैनेजमेंट जो हम आपको एडमिन पैनल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये पेयर लिस्टिंग में क्या होता है, आपको जो जो पेयर्स आप रखोगे वो पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग फीस क्या रखनी है, मेकर फी क्या रखनी है, टेकर फी क्या रखनी है, वो सारा आपको डिसाइड करने का एक मॉडल होता है पूरा ट्रेडिंग पेयर्स का, वो आपको डिसाइड करना है, आपको रखना है। फिर टोकन एंड चेन लिस्टिंग। टोकन चेन लिस्टिंग में क्या है, जैसे टोकन किसी को लिस्ट करना है वो कर सकता है। किसी की ब्लॉकचेन है और खुद की ब्लॉकचेन पे उन्होंने कॉइन बनाई हुई है, तो उसको अगर लिस्ट करना है तो वो हम आप करने का एक मॉडल डालना पड़ेगा, और उसकी क्या फ्री स्ट्रक्चर रहेगा वगैरह सारी चीज़ें। अगर आपके एक्सचेंज के पास कोई कंपनी आती है वो कहती है कि हमें अपना खुद का टोकन या तो हमें हमारी खुद की चेन कॉइन हमें यहाँ पे लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने की फंक्शनैलिटी अगर आपको चाहिए तो वो मॉडल्स को आपको ऐड करना होगा। तो आपको ये मॉडल अगर चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग मतलब ऐसा कहा जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का छोटा भाई, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग को कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग का बड़ा भाई। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग में जाते हो कि लिमिटेड लेवरेज मिलती है, वो लिमिटेड लेवरेज के अंदर यूजर्स ट्रेड करेंगे, तो उसके अंदर आपने ट्रेडिंग पेयर मॉडल होगा, तो वो इसमें भी काम आएगा आपको कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कौन सी पेयर्स हमें रखनी है, कितना मार्जिन देना है। तो ये सारी चीजें जो रहेगी वो मार्जिन ट्रेड के अंदर आता है। लेवरेज ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करके जो यूजर ट्रेड करते हैं, ये सारा मॉडल भी हम हमारे पास अवेलेबल है। आपको चाहिए तो ये भी ऐड ऑन करेंगे। फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इसमें मेरे को ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन लेना है, ट्रेड करना है और एक बेहतरीन प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये जो पोजीशन, ये जो मॉडल है, अगर वो चाहते हो आप अपने एक्सचेंज के अंदर ऐड करवाना, तो ये भी हम आपको ऐड करके देते हैं। उसके बाद P2P ट्रेडिंग, अगर आपने फियाट का मॉडल नहीं रखा है लेकिन आपके यूजर्स को INR का सोल्यूशन देना है, PKR का सोल्यूशन देना है, वर्ल्ड वाइड कोई भी करेंसी का सोल्यूशन आप देना चाहते हो, तो आपके पास P2P ट्रेडिंग का मॉडल होना चाहिए। P2P ट्रेडिंग के मॉडल्स के अंदर क्या देते हैं हम लोग, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। एस्क्रो सर्विसेज, एस्क्रो सर्विसेज मतलब क्या होता है, जब दो यूजर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है, वो डिस्प्यूट को मैनेजमेंट करने का जो है तरीका, उसको एस्क्रो सर्विसेज कहते हैं। इसके साथ रेपुटेशन सिस्टम भी हमें रखना पड़ेगा, किस बंदे की कैसी रेपुटेशन है, तो जब ट्रेड आमने सामने होंगे तो लोग सोच समझ के उनके साथ काम करेंगे। तो एक P2P ट्रेडिंग के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें डीप्स में हमने उसको अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे वीडियो के अंदर हमने एक लिमिटेड टॉपिक्स के अंदर लिमिटेड चीज़ें दी हुई है, वरना ये वीडियो 2 घंटे के बाद भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं। फिर आपको अगर ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके और डीप में अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो दोस्तों एक P2P का मॉडल आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये चाहिए तो। फिर कॉपी ट्रेडिंग, एक कॉपी ट्रेडिंग का मॉडल होगा एक्सचेंज के अंदर। अगर आपको ऐड कराना चाहते हो, यहाँ पे ट्रेडर खुद को रजिस्टर करेगा। ट्रेडर वही बन पाएगा जो कंपनी के अंदर दिए गए टास्क को कंप्लीट करेगा, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा होगा, फिर जाके वो ट्रेडर बन सकता है। वो ट्रेडर के ऊपर लोग पैसा लगाएंगे तो उसके ट्रेड्स को कॉपी होंगे और उसके प्रॉफिट शेयरिंग ट्रेडर को मिलेगा। तो इस तरीके एक सिंगल वन लाइन में मैंने आपको समझा दिया कॉपी ट्रेडिंग कैसे होता है। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग का पूरा अगर हम मॉडल ऐड कराना चाहते हैं, ये कॉस्टली मॉडल्स होते हैं, तो आप अगर ऐड कराते हो तो बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वॉल्यूम भी कंपनी के अंदर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये भी मॉडल हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो।
उसके बाद रेफर एंड अर्न, अगर एक बंदा एक्सचेंज को कहीं पे रेफर करता है तो फ्री साइन अप बोनस में कुछ देना, या तो उन्होंने किसी को रेफर किया तो उसके ऊपर कुछ छोटा कमीशन देना, जो रेफर एंड अर्न होता है, हमने बाइनांस में, गूगल में, हर बड़े एक्सचेंज में देखा होगा। तो एक रेफर एंड अर्न का भी एक मॉडल है हमारे पास, अगर आप वो ऐड कराना चाहते हो तो वो भी आप ऐड करा सकते हो। आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, कोई आता है कि मेरा खुद का ये कॉइन है, बनाया है मैंने, या तो मेरी टोकन बनाई है, उसको मेरे को आईसीओ करना है उसका आपके लॉन्च पैड के ऊपर, हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज के लॉन्च पैड के ऊपर लोग आईसीओ कराना चाहते हैं, तो वो आपका मॉडल आपने ऐड कराया होगा, तो आप किसी का भी कॉइन का अपने यहाँ पे आईसीओ करवा सकते हो। फिर स्टेकिंग, जैसे एपीवाई होता है, जैसे अपने बाइनांस के अंदर, कूकॉइन के अंदर, फिर गेट डॉट आईओ, हर एक्सचेंज के अंदर आप देख रहे होंगे कि 6%, 8%, 12%, 20% ईयरली एपीवाई आपको दिया जाता है, परसेंटेज कमीशन दिया जाता है। जैसे आपने अगर 100 USDT आपने अगर स्टेक किया है तो आपको 6 USDT ईयरली मिलेंगे। तो जो एपीवाई वाले जो प्रोग्राम होते हैं, अगर आप वो अपने एक्सचेंज में रखना चाहते हो और आप अपने वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज एडमिन से कभी भी उसको चेंज करके यहाँ पे यूजर्स को देना चाहते हो, तो आपको ये स्टेकिंग मॉडल ऐड कराना पड़ेगा। फिर बाइनरी ट्रेडिंग का एक मॉडल है हमारे पास, जिसके अंदर अप एंड डाउन ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा काफी बार अप जाने पे या डाउन जाने पे डायरेक्टली पैसा लगाना होता है, यूएसडी लगाना होता है, उसके ऊपर से विन और लूज डायरेक्टली सिलेक्ट होता है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, उसको बाइनरी ट्रेडिंग बोलते हैं। वो भी हम एक्सचेंज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। थोड़े कॉस्टली मॉडल्स है, लेकिन हम वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल है। ये है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मॉडल्स है। अगर आपको ये मॉडल्स अगर आप अपने एक्सचेंज में डालते हो तो आपका एक्सचेंज का सर्वाइवल पॉइंट जो है वो कुछ ही समय के अंदर आपका एक्सचेंज सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, फिर वो बूम करने के लिए मार्केट में रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये है बाइनरी ट्रेडिंग। ज़्यादा डिटेल के लिए हम कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों ये सब मॉडल्स आप बनाओगे, लेकिन अगर उसके लीगल की बात करें तो एक उसका लीगल भी एक पार्ट है, एफआईयू रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हो आप अपने खुद के क्रिप्टो एक्सचेंज का एफआईयू रजिस्ट्रेशन करना, एफआईयू रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक अलग वीडियो दिया हुआ है, जहाँ पे आप पूरे एफआईयू रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भी देख सकते हो। हम आपको एफआईयू रजिस्टर करा के दे सकते हैं, और एफआईयू रजिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे कायदे कानून है, वो कानून के हिसाब से, वो लॉज के हिसाब से आपके एक्सचेंज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके रिपोर्ट से लेके सारी चीज़ें उसके लॉज के हिसाब से बननी चाहिए, तो जाके आपको गवर्नमेंट के कोई प्रॉब्लम में आप नहीं आ सकते। अगर आप चाहते हो आईएनआर में डिपॉजिट विड्रॉल करना, तो आपको एफआईयू लेना कंपलसरी है। आपको क्रिप्टो एक्सचेंज चलाना है तो आपको एफआईयू लेना कंपलसरी है। तो ये है हमारा एफआईयू रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल, आपको एफआईयू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे मॉडल सारे पूरे होते हैं, लेकिन एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज बनवा रहे हैं तो आपको उसकी टेक्नोलॉजी, उसके मॉडल्स एंड उसकी स्मूथनेस, उसका वेबसाइट, जैसे आपने वेबसाइट के ऊपर हमने आपको ये मॉडल्स देखे, लेकिन आपको इसकी एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो तो सारे एंड्रॉयड फोन में चलेगी, आईओएस एप्लीकेशन बनाओगे तो सारे एप्पल मोबाइल्स में भी चलेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो एक्सचेंज बनाना तो मॉडल सिलेक्ट कीजिए, वो मॉडल के अकॉर्डिंग हम आपको एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम आपको आपका क्रिप्टो एक्सचेंज बना के देंगे। दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे। हमारी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको बाइनांस, कूकॉइन से लेके कॉइन मार्केट कैप के कोई भी टॉप 100 एक्सचेंज है, उसके जैसा अगर आप एक्सचेंज बनाना चाहते हो तो आप मॉडल डिसाइड करो, उसी टाइप का एक्सचेंज जहाँ से आप इंस्पायर हुए हो वैसा सेम हम आपको बना के देंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।